भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 21, पेज नंबर 117। प्रश्न 21, माउंटबेटन योजना का वर्णन करते हुए कांग्रेस द्वारा इसकी स्वीकृति के कारण लिखिए। उत्तर, लॉर्ड वेलेल ने लीग प्रक्रियावादी प्रवृत्तियों को उकसाया। प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट योजना की सुरक्षा के लिए अंतिम प्रयास किया और लंदन में हिंदू मुस्लिम प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत की अखंडता को बनाए रखने का अंतिम प्रयास किया गया, किंतु असफल रहा। जब दिसंबर 1946 में संविधान परिषद की बैठक प्रारंभ हुई तो लीग का कोई प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। इसी बीच हिंदू मुस्लिम दंगे सारे देश में फैल गए। इससे ब्रिटिश सरकार ने भारत के भाग्य को जनता के हाथों में छोड़कर जाने का निश्चय किया। सत्ता हस्तांतरण के कार्य को सरल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेले को वापस बुला लिया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्यभार संभाला। भारत आने के पश्चात माउंटबेटन ने यहाँ के नेताओं से शीघ्र विचार विमर्श किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत की समस्या सुलझाने का एकमात्र उपाय है पाकिस्तान की स्थापना। इस प्रकार सारी स्थिति अध्ययन करके वे इंग्लैंड गए और वहाँ के ब्रिटिश मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके वापस आए। उन्हें पंडित नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल से मिलकर अपनी योजना पर विचार विमर्श किया तथा 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की जो माउंटबेटन योजना कहलाई। इसमें निम्नलिखित बातें थीं। पहला, ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह भारत का शासन शीघ्र ही सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छा पर हुआ हो। दूसरा, ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती कि वर्तमान संविधान सभा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित की जाए। तीसरा, वर्तमान संविधान सभा द्वारा जो विधान निर्माण किया जाएगा उसे देश के उन भागों नहीं लादा जाएगा जो इसे स्वीकार न करना चाहें। चौथा, यह जानते हुए कि देश के वे भाग जो संविधान सभा को स्वीकार नहीं करते किसी नए संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं या नहीं, इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए। पंजाब व बंगाल की विधान सभा के अधिवेशन 2 भागों में किए जाएंगे। एक भाग उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि का होगा जिसमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। पांचवा, इस योजना में भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया था तथा यह निश्चय हुआ था कि भारत को भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्य में बांट दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्रता दे दी जाएगी। छठवां, जिन्ना सारा बंगाल तथा आसाम पूर्व पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और सारा पंजाब उत्तर पश्चिम सीमांत सिंध व बलूचिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु माउंटबेटन व कांग्रेस नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वे हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र को पाकिस्तान से निकालना चाहते थे। अतः पंजाब व बंगाल में यह तय किया गया कि प्रत्येक हिंदू बहुमत वाले जिले को हिंदुस्तान में तथा मुसलमान बहुमत वाले जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाएगा। पंजाब व बंगाल में हिंदू व मुस्लिम बहुमत वाली सभा में जिले के हिसाब से बैठेंगे। यदि हिंदू बहुमत वाले जिले के सदस्य बंटवारे की मांग करेंगे तो पंजाब व बंगाल का बंटवारा होगा। आठवां, आसाम के सिलहट जिले में मुसलमानों की बहुसंख्यक है जबकि अन्य भागों में हिंदुओं की। अतः सिलहट जिले में जनमत द्वारा तय किया जाएगा कि वहाँ की जनता असम के अंतर्गत रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहती है। 9वां, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल था। वहाँ के संबंध में जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाएगा कि वह भारत में मिलना चाहता है अथवा पाकिस्तान में। 10वां, देशी रियायतें के संबंध में उसी योजना तथा
व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा, जिसका निर्धारण मंत्रिमंडल योजना में किया गया था। 11वां, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार 1948 ईस्वी तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी, वरन 1947 ईस्वी में इस कार्य को सांप्रदायिक कर देगी। पंजाब व बंगाल के हिंदू बहुमत वाले जिलों के सदस्यों ने इस प्रांतों के बंटवारे के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। सिलहट ने पूर्वी बंगाल में मिलने का निर्णय लिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में जनमत संग्रह हुआ, जिनका खान अब्दुल गफ्फार खां के अनुयायियों ने बहिष्कार कर दिया, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने बहुमत से पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने लौगड़े पाकिस्तान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु उसे लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव के कारण स्वीकार करना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यदि भारत का विभाजन होना ही है तो बिल्कुल पूर्णता से होना चाहिए, ताकि बाद में झगड़े के लिए कोई गुंजाइश न रहे। मौलाना आज़ाद, राष्ट्रवादी मुसलमानों, पाकिस्तान हिंदुओं सदस्य और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस योजना का विरोध किया, परंतु गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तथा महात्मा गांधी ने इस योजना का देश की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समर्थन किया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकमेव मार्ग है। इसमें शक्तिशाली केंद्र बन सकेगा और भारत की उन्नति हो सकेगी। कांग्रेस ने एकता के लिए बहुत कार्य किया है और इसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। आज कांग्रेस को यह तो इस योजना को स्वीकार करना ही है अथवा आत्महत्या करनी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल मिशन इस योजना के गुपों और निर्बल केंद्र से यह योजना अच्छी है। कांग्रेस द्वारा इस योजना की स्वीकृति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कांग्रेस की कूटनीति। अंग्रेजों की कूटनीति से परेशान होकर कांग्रेस ने देश विभाजन की योजना स्वीकार कर ली। पाकिस्तान निर्माण का सारा दायित्व ब्रिटिश सम्राटवादी सरकार पर है। साम्राज्यवादियों का विभाजन करके शासन करो की नीति बहुत पुरानी है और ब्रिटिश सरकार ने इस नीति का ही भारत में अनुसरण किया। प्रारंभ में उसने हिंदुओं का पक्ष लेकर मुसलमानों को परेशान किया। जब भारत में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ और हिंदू इस पर इसका प्रभाव पड़ा तो इसे मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू किया और इसे सांप्रदायिकता का बीज रोपण हुआ। 1909, 1919, 1935 ईस्वी की सुधार योजना में सांप्रदायिक चुनाव को स्थान देकर दोनों के बीच काफ़ी वैमनस्य उत्पन्न कर दिया गया। फिर बाद में चलकर ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के पृथक राज्य की मांग कर समर्थन किया और उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना तथा माउंटबेटन योजना में किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता को स्थान देकर अंग्रेज ने पाकिस्तान के निर्माण को अवश्य भावी बना दिया। दूसरा, सांप्रदायिक झगड़ों की समाप्ति हेतु सांप्रदायिक संघ कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर स्वीकार न करने का महत्वपूर्ण कारण था। वास्तव में इन झगड़ों को रोकने के लिए ही कांग्रेस ने देश के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करके देश के वातावरण को विषक्त कर दिया। जिन प्रांतों में मुसलमान का बहुमत था वहां हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया जा रहा था। यह सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार कर ले। इससे
वित्तीय क्रियारूप हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में मुसलमानों की हत्या की गई। ब्रिटिश सरकार इन दंगों को प्रोत्साहित कर रही थी तथा यह सिद्ध करने को चेष्टा कर रही थी कि भारत के लोग शासन के योग्य नहीं हैं और यदि उन्हें शासन का मौका दे दिया गया तो वे इसी तरह मर कट जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम यह आवश्यक था कि देश में होने वाले दंगों को रोके जाएं और निषोध व्यक्तियों की हत्या बंद की जाए। इसका एकमात्र उपाय था देश विभाजन। तीसरा, भारत में अनेक पाकिस्तानियों का भय। कांग्रेस को अब विश्वास हो चुका था कि यदि देश के अंग्रेज स्वतंत्र नहीं करते हैं तो देश का महान अहित होगा, यह टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अंग्रेज अधिकारी देसी रियायतों को छल करने के लिए तैयार कर रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत लीग के विभाग के अंदर बड़े बड़े पदों से लेकर चपरासी तक मुसलमान भर्ती किए जा रहे थे और हिंदुओं को निकाला जा रहा था। अतः उन्हें कहा कि पाकिस्तान स्वीकार नहीं किया गया तो देश में कोई पाकिस्तान बन जाएंगे। कांग्रेस अब यह भी समझ चुकी थी कि मुस्लिम अंग्रेज गठबंधन देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं और राज्य के प्रत्येक विभाग में ब्रिटिश कूटनीति द्वारा भारतीय हितों के लिए विश्वासघात हो रहा है। सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने तब यह जाना कि राजनीति विभाग की चालबाजियों द्वारा हमारे हितों की हर प्रकार से कितनी अवहेलना हो रही है और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जितना ही शीघ्र से शीघ्र हमारा इससे पसीना छूट जाए उतना ही अच्छा है, चाहे फिर इसके लिए देश को विभाजन ही क्यों न करना पड़े। चौथा, शक्तिशाली भारत की आवश्यकता। कांग्रेस के लोग समझ गए थे कि स्वतंत्र भारत मुस्लिम लीग की झगड़ेबाजी की नीति के कारण कभी शक्तिशाली न बन सकेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जनता में भी भारत का असम्मान होगा। कांग्रेस का कहना था कि पाकिस्तान के बन जाने से शेष भारत संगठित बन सकेगा, जिससे देश की उन्नति होगी। गोविंद वल्लभ पंत ने इस संबंध में कहा था। सरदार पटेल भी कहते हैं कि अनिश्चा से रहने वाले मुसलमानों के कारण देश प्रगति न कर सकेगा। विभाजन से 80% भारतीय लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास करने तथा देश को शक्तिशाली बनाने का अवसर प्राप्त होगा। लंगड़े पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रारंभ में जिन्ना की मांग लंबी चौड़ी थी तथा इससे विशाल पाकिस्तान की कल्पना की थी, जिसमें असम, बंगाल, पंजाब, सिंध व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत होते थे। परंतु अब विभाजन पंजाब, बंगाल व असम का सिलहट जिला, सिंध तथा पश्चिम सीमांत प्रांत से बना पाकिस्तान उन्हें मिला रहा था। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह कटा छठा पंख और दीप लगा पाकिस्तान उसमें भी छोटा था, जो कुछ वर्ष पूर्व उन्हें CR फॉर्मूला के अनुसार मिल गया था, जिन्हें जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसे पाकिस्तान के निर्माण की बात मान लेने में अब उसे कोई विशेष हिचकिचाहट नहीं थी। इसमें स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों से बाध्य होकर कांग्रेस ने भारत विभाजन स्वीकार किया। विदेशी शासन का अंत करने के लिए ऐसा होना आवश्यक था। महात्मा गांधी को यद्यपि उससे बहुत ठेस लगी और इसे उन्हें एक महान आध्यात्मिक घटना कहा था, फिर भी यह स्वीकार किया था कि अब भारत को स्वतंत्रता करने और गुलामी कहा था फिर भी यह स्वीकार किया था कि अब भारत को स्वतंत्र करने और
गुलामी की जंजीरों से मुक्त पाने हेतु उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था।